नमस्कार, मैं हूं अनुपम। इस वक्त की सबसे अहम और बड़ी खबर यहां पर इस वक्त ये है कि जिला जज की अदालत में जो सुनवाई 2 बजे शुरू हुई थी, उस सुनवाई के बाद फैसले को रिजर्व रखा गया है। अब इस केस में क्या प्रोसीजर रहेगा, कौन सी अगली तारीख होगी और आगे आने वाले वक्त में कौन कौन सी याचिकाओं पर कोर्ट किस तरीके से पूरे केस को आगे देखेगी, इस पर अब यहां पर फैसला रिजर्व कर लिया गया है। कल इस पूरे मामले पर अदालत में फैसला होगा, कल फिर सुनवाई होगी और तमाम पहलुओं को रखा जाएगा। वाराणसी जिला कोर्ट से हम इस वक्त लाइव हैं और वहां से सबसे बड़ी बात यह है कि श्रृंगार गौरी की पूजा, मुस्लिम पक्ष की आपत्तियां और साथ ही साथ काशी विश्वनाथ के पूर्व महंत कुलपति तिवारी के द्वारा जो याचिका दारी गई है, आज इन तमाम मसलों पर हम बातचीत करेंगे खास मेहमानों के साथ। ग्राउंड से क्या सिचुएशन है, तमाम जो अधिवक्ता हैं, वादी पक्ष हैं, प्रतिवादी पक्ष हैं, उन्होंने जो दावे किए हैं उन दावों में कितना दम है और आखिर सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से जिला जज की अदालत में पूरे मामले को दिया था, अजय कृष्ण विश्वेश जो कि जिला जज हैं, उन्होंने 2 बजे सुनवाई के बाद कैसे सिलसिलेवार तरीके से 23 लोगों की मौजूदगी में, जिसमें कोर्ट कमिश्नर भी मौजूद थे, वादी पक्ष के अधिवक्ता भी मौजूद थे, प्रतिवादी पक्ष भी मौजूद थे और उनकी मौजूदगी में वहां पर फैसले को फिलहाल रिजर्व रखा है, जिसमें तमाम प्रोसीजर भी होंगे, तमाम चीजें भी होंगी जिनको अब आगे देखने को मिलेगा और ये केस कोर्ट में आगे कैसे आगे बढ़ता है, इसको यहाँ पर आगे कल यहां पर साफ होता हुआ दिखाई देगा। फिलहाल अब कल तक के लिए पूरा मामला अदालत में है, लेकिन कल क्या चीजें निकलकर सामने आती हैं वो देखना होगा। पहले आप ये रिपोर्ट देखिए, फिर हम खास मेहमानों के साथ इस पर चर्चा करेंगे। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यहां पर यह है कि जिस तरीके से तमाम जो पक्ष थे, चाहे हिंदू पक्ष की बात करें या मस्जिद पक्ष की बात करें, जो तर्क उनको के द्वारा दिए गए, आपको बता दें कि हिंदू पक्ष की तरफ से विष्णु जैन ने जिन बातों को रखा, उन्होंने सर्वे कमिश्नर की रिपोर्ट और साथ ही साथ वीडियोग्राफी का भी जिक्र किया। वहीं मस्जिद पक्ष ने जो आपत्ति है, उन्होंने कहा प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो है उसको लेकर के बातों को रखा। साथ ही साथ जिन बातों को लगातार मस्जिद पक्ष आपत्तियों में उठा रहा था, उन बातों को भी यहां पर रखा और जो रिएक्शंस कुछ हमारे पास आए हैं उनको हम आपको सुनाते हैं। सुनिए आप विष्णु जैन ने क्या कुछ कहा है। देखिए, आज माननीय न्यायालय ने अपना ऑर्डर आज माननीय न्यायालय ने अपना ऑर्डर रिजर्व रखा है इस आधार पे कि आज माननीय न्यायालय ने अपना ऑर्डर रिजर्व रखा है इस आधार पे कि आगे अब इस केस का प्रोसीजर क्या होगा, अगली तारीख सुनवाई की क्या होगी। हमने अपनी तरफ से एप्लीकेशन दी थी कि जो कमीशन की रिपोर्ट फाइल हुई है उसकी सीडी और फोटोग्राफ्स हमें प्रोवाइड की जाए और कमीशन की रिपोर्ट जो है इस केस के रिकॉर्ड में पढ़ी जाए ऑर्डर 7 रूल 11 की हियरिंग पे। जो विपक्षी हैं उन्होंने कहा कि ऑर्डर 7 रूल 11 की सुनवाई पहले की जाए, तो माननीय न्यायालय ने आज अपना ऑर्डर सुरक्षित रखा है और एक प्रोसीजर बनाया जाएगा जिसके तहत अब इस मामले की सुनवाई आगे होगी तो और इसका फैसला कल आएगा। जजमेंट पिटीशन और कौन सी डेट पे सुना जाएगा, किस ऑर्डर में सुना जाएगा और कब अगली सुनवाई की तारीख है, ये सारी बातें कल पता चलेंगी। कोर्ट ने अपना जजमेंट आज रिजर्व सुरक्षित कर लिया। मैंने बताया, तो मैंने ये बहस रखी थी कोर्ट के सामने कि ऑर्डर 26 रूल 10 के तहत जो कमीशन की रिपोर्ट है वो 7/11 के साथ पढ़ी जाए। विपक्षी का ये कहना था मुस्लिम साइड्स का कि सिर्फ 7/11 आइसोलेशन में पढ़ा जाए, जिस पे माननीय न्यायालय ने कहा है कि हम पूरा रिकॉर्ड पेरूज करके, क्योंकि ये फाइल सिविल जज से अभी ट्रांसफर होके आई है, पूरा रिकॉर्ड पेरूज करके उसके बाद हम अपना आदेश पारित करेंगे और कल आदेश के लिए लगाया है। जो भी अगली तारीख है या जो भी प्रोसीजर है वो हमें कल पता चलेगा। तो सबसे बड़ी खबर न्यूज, कल जिला जज की अदालत, जिला जज अजय कृष्ण विश्वेश कल इस पूरे मसले पर फैसला सुनाएंगे कि आखिर अब इस कोर्ट पे क्या और प्रोसीडिंग्स होने वाली हैं, क्या चीजें रहेंगी और किस तरीके से केस अब आगे बढ़ेगा। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी के प्रवक्ता संजय चौधरी जुड़ गए हैं, अभिषेक वाजपेयी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जुड़ गए हैं, मां चित्तरंजन सरस्वती हमारे साथ हिंदू धर्मगुरु है। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। संजय चौधरी, सवाल यहाँ पर यह है कि जिस तरीके से अभी तक सुप्रीम कोर्ट पे पूरा मसला था, अब यहाँ पर जिला जज की अदालत में सुनवाई हुई है और जिला जज ने अपने फैसले को रिजर्व रखा है, क्या रिएक्शन है आपका? देखिए, हम पहले दिन से ही इस पक्ष में हैं कि जो भी सच है वो सच सामने आना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, हमें न्यायपालिका पर पूरा विश्वास है। नंबर 3, ये प्रक्रिया जितनी जल्दी हो सके
हाँ, आ रही है आपकी आवाज? आपको आ रही है मेरी आवाज? आपको आवाज आ रही है मेरी? संजय जी की आवाज मेरे पास नहीं आ पा रही है। अभिषेक वाजपेयी, सवाल आपसे है मेरा कि संजय जी तक मैं जाऊंगा, लेकिन सवाल ये है कि अब जब आप देख रहे हैं कि जिला जज में सुनवाई शुरू हो चुकी है, तो क्या मानते हैं आप? सबको उम्मीद है कि यहां से जो सच है ज्ञानवापी का वो निकलकर सामने आ जाएगा? देखिए, जो सर्वव्यापी है उसे ढूंढ रहे हैं तहखाने में, जो सर्वव्यापी है उसे ढूंढ रहे हैं तहखाने में। और इन अभिषेक जी, सभी आपकी आवाज मेरे पास नहीं आ पा रही, भारतीय कुछ जनता तकनीकी पार्टी दिक्कत के है लोगों को जिसकी वजह से बरगलाने में। अभिषेक जी की आवाज हमारे पास नहीं आ पा रही है। माँ चेतनानंद जी, आपकी आवाज आ रही है, जरा एक बार आप बोलिए कि आप किस तरीके से रिएक्ट करेंगे इस पूरे मसले पर? वॉइस नहीं है। शायद कोई तकनीकी दिक्कत है जिसकी वजह से तमाम मेहमानों की आवाज हमारे पास अभी नहीं आ पा रही है। हम उनसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे। बहरहाल एक बार इस वक्त की सबसे अहम और बड़ी खबर आपको बता दें, इस वक्त की सबसे अहम और बड़ी खबर यह है कि जिला जज अजय कृष्ण विश्वेश ने इस पूरे मामले पर अपने फैसले को रिजर्व रखा है। 2 बजे जैसे ही सुनवाई शुरू हुई, उसके बाद कोर्ट रूम में जो वादी पक्ष थे, प्रतिवादी पक्ष थे, याचिकाकर्ता थे, उन तमाम लोगों को बुलाया गया। उसके बाद सर्वे कमिश्नर और उनकी टीम को वहां पर बुलाया गया, जिसने ज्ञानवापी के अंदर जाकर के वहां पर सर्वे किया था। कुल 23 लोग इस दौरान वहां पर मौजूद थे। जिला जज के सामने हिंदू पक्ष के अधिवक्ता ने तमाम बातों को जिला जज के सामने रखा। विष्णु जैन ने तमाम जो तर्क, वीडियोग्राफी और 7/11 को लेकर के जिस तरीके से जो जानकारियां थी उसको यहां पर रखा। मस्जिद पक्ष के अधिवक्ता ने भी तमाम जानकारियों को यहां पर रखा है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो भी पॉइंट थे उनको अदालत में जिला जज के सामने यहां पर रखा गया है। और सबसे एक महत्वपूर्ण बात ये आ रही है, जानकारी आ रही है कि अब कल देखना ये होगा कि आखिर इस पूरे मसले पर किस तरीके से। और हमारे साथ खास मेहमान यहाँ पर लगातार जुड़ गए। संजय चौधरी जी बीजेपी से, अभिषेक वाजपेयी एसपी से, और माँ चेतनानंद जी हमारे साथ हिंदू धर्मगुरु हैं, वो जुड़ी हुई हैं। संजय चौधरी जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? हाँ, आ रही है आपकी आवाज। आपको मेरी आवाज आ रही है? संजय जी, किस तरीके से आप रिएक्ट करेंगे? अब जिला जज की अदालत में सुनवाई शुरू हो चुकी है, क्या कहेंगे आप? देखिए, पहले दिन से ही हमारा दृष्टिकोण एकदम साफ है। नंबर 1, सच को सामने आना चाहिए और दुनिया को सच का दीदार खुली आंखों से करना चाहिए। बात नंबर 1। बात नंबर 2, सारे सच को न्यायालय के माध्यम से, हम न्यायालय के दरवाजे पर हैं। हिंदू पक्ष न्याय चाहता है, इसलिए न्यायालय के दरवाजे पर है और न्यायालय जो भी करेगा हम उसके साथ हैं। अभी तक की जो स्थितियां हैं, वो लोग जो कह रहे थे, जो सच सामने लाना चाह रहे थे, वो सच अभी तक की जो कार्रवाई है उससे सामने आ रहा है और लोग इस सच से मुंह छुपाना चाहते हैं। इसीलिए सच का सामना करने के बजाय न्यायपालिका के नियम कानून किंतु परंतु इनका वो सहारा ले रहे हैं और सच को स्वीकार करने से इनकार कर रहे हैं। मुझे लगता है कि जितनी जल्दी सच को अभिषेक वाजपेयी ये इशारा, बीजेपी इशारा किस तरफ कर रही है? अभिषेक वाजपेयी, सवाल ये इशारा संजय चौधरी जी किस तरफ कर रहे हैं? देखिए, जो सर्वव्यापी है उसे ढूंढ रहे हैं तहखाने में। और इन भारतीय जनता पार्टी वालों को बड़ा मजा आता है लोगों को बरगलाने में। जब काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बन रहा था, तब कितने सारे शिवलिंग की जो प्रतिमाएं थी वो तोड़ करके फेंक दी गई थी। उस पे एक बार भी इन्होंने जिक्र नहीं किया था। आज शासन प्रशासन इस बात का अनुभव नहीं कर पा रहा है कि शिवलिंग कौन सा और फव्वारा क्या है। अब आदरणीय माननीय जो न्यायालय है उसका हम सबको सम्मान करते और करेंगे भी, लेकिन सबसे बड़ी चीज ये है कि आज लाखों करोड़ों रुपए डुबा दिए जाएंगे। चौधरी साहब मैं आ रहा हूँ आपके पास, मैं आ रहा हूँ। मेरी अभिषेक जी, मैं स्टेटमेंट लूँ। माँ चेतनानंद जी हमारे साथ हैं, हिंदू धर्मगुरु हैं। माँ चेतनानंद जी, हिंदू पक्ष के दावे किए जो आज अदालत के सामने भी, जिला जज के सामने भी रखे गए, तमाम चीजों का जिक्र हो रहा है। अब जिला जज कल इस पूरे मसले पर फैसला सुनाएंगे। सवाल ये है कि मुस्लिम पक्ष को भी बहुत सारी आपत्तियां हैं। मैं आ रहा हूँ आपके पास, माँ चेतनानंद जी। जी
देखिए किसी भी सुप्रीम कोर्ट में जब ये मामला सुना गया तो उन्होंने जिला जज के लिए इंगित किया था कि जिला जज इसको सुनेंगे। और 7-11 की अभी विष्णु शंकर जैन जी मैं सुन रही थी, जो क्लिप आप चला रहे थे, उसमें उन्होंने कहा है कि जो उन्होंने प्ली दी है वो ये कहा है कि सर्वे की रिपोर्ट के साथ 7-11 को सुना जाए। तो लगातार मुस्लिम पक्ष ये दावा कर रहा है कि इसको, अगर आप चाहते हैं कि सच सामने आए तो आप ये क्यों कह रहे हैं, आप लगातार कह रहे हैं कि सूट मेंटेनेबल नहीं है और सूट नहीं चलाया जा, ये वाद नहीं चलाया जा सकता क्योंकि ये मेंटेनेबल नहीं है। मेरा कहना यह है कि अगर सत्य को सामने आने देना चाहते हैं आप लोग तो सूट चलने दीजिए। बात माता श्रृंगार गौरी की पूजा, अभी अभिषेक बाजपेयी जी बहुत सर्वव्यापी की बात कर रहे थे, तो माँ श्रृंगार गौरी की पूजा का अधिकार तो सपा सरकार ने रोक दिया था। अगर 91 के एक्ट की भी बात कर लें तो 91 के एक्ट से पहले मैं आ रहा हूँ, एक बार जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं उनको बता दें। मैं एक बार आ रहा हूँ, ऑडियो डाउन करिए एक बार। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि आज दर्शकों को बता दें कि आज इस पूरे मसले पर क्या हुआ। जिस तरीके से जिला जज जो है अजय कृष्ण विश्वेश, उनकी अदालत में आज, क्योंकि 23 तारीख को इस पूरे मसले की सुनवाई होनी थी, पहले यह मसला सेशन कोर्ट में चल रहा था और सेशन कोर्ट में जब इस पर सुनवाई हो रही थी उस बीच सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में कहा कि सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मसले की सुनवाई होगी और सुप्रीम कोर्ट ने उसके बाद जब सुनवाई करके पूरे मामले को फिर जिला जज की अदालत में ट्रांसफर किया और कहा था इस बात को सुप्रीम कोर्ट ने कि जिला जज जो है वो अनुभवी है, इसलिए उनकी अदालत में इस पूरे मामले को ट्रांसफर किया जा रहा है। और क्योंकि सेशन कोर्ट ने इस पूरे मामले में 23 तारीख डाली हुई थी और तमाम याचिकाएं जो हैं वो 23 तारीख को लेकर के पहले याचिका डाली जा चुकी थी, तो ऐसे में जिला अदालत यानी कि जिला जज की जो कोर्ट है उसमें इस मामले पर आज 23 तारीख को सुनवाई शुरू हुई। जो तमाम वादी पक्ष के वकील थे, प्रतिवादी पक्ष के वकील थे, विष्णु जैन पहुंचे हुए थे, अभयनाथ यादव पहुंचे हुए थे, तमाम जो वकील है वहां पर कोर्ट रूम में पहुंचे हुए थे। कुल 23 लोग, न्यूज 18 आपको इस बात की जानकारी दे रहा है कि 23 लोग जज के चैम्बर के अंदर कोर्ट रूम में वहां पर मौजूद थे, जिन्होंने इसमें हिंदू पक्ष ने अपनी बातों को सबसे पहले रखना शुरू किया, विष्णु जैन ने अपनी बातों को रखना शुरू किया, उसके बाद मस्जिद पक्ष के वकीलों ने अपनी बातों को रखना किया और इसके बाद जब सुनवाई पूरी हो गई और विष्णु जैन बाहर आए तो मीडिया ने उनसे बातचीत की। तो विष्णु जैन का क्या कहना था, हम सुनवाते हैं आपको। न्यायालय ने अपना ऑर्डर रिजर्व रखा है इस आधार पे कि आज माननीय न्यायालय ने अपना ऑर्डर रिजर्व रखा है इस आधार पे कि आगे अभी इस केस का प्रोसीजर क्या होगा, अगली तारीख सुनवाई की क्या होगी। हमने अपनी तरफ से एप्लीकेशन दी थी कि जो कमीशन की रिपोर्ट फाइल हुई है उसकी सीडी और फोटोग्राफ्स हमें प्रोवाइड की जाए और कमीशन की रिपोर्ट जो है इस केस के रिकॉर्ड में पढ़ी जाए ऑर्डर 7 रूल 11 की हियरिंग पे। जो विपक्षी हैं उन्होंने कहा कि ऑर्डर 7 रूल 11 की सुनवाई पहले की जाए, तो माननीय न्यायालय ने आज अपना ऑर्डर सुरक्षित रखा है और एक प्रोसीजर बनाया जाएगा जिसके तहत अब इस मामले की सुनवाई आगे होगी और इसका फैसला कल आएगा। जजमेंट पिटिशन और कौन सी डेट पे सुना जाएगा, किस ऑर्डर में सुना जाएगा और कब अगली सुनवाई की तारीख है, ये सारी बातें कल पता चलेंगी। कोर्ट ने अपना जजमेंट आज रिजर्व सुरक्षित कर लिया। मैंने बताया तो मैंने ये बहस रखी थी कोर्ट के सामने कि ऑर्डर 26 रूल 10 के तहत जो कमीशन की रिपोर्ट है वो 7-11 के साथ पढ़ी जाए। विपक्षी का ये कहना था मुस्लिम साइड्स का कि सिर्फ 7-11 आइसोलेशन में पढ़ा जाए, जिस पे माननीय न्यायालय ने कहा है कि हम पूरा रिकॉर्ड पेरूज करके, क्योंकि ये फाइल सिविल जज से अभी ट्रांसफर होके आई है, पूरा रिकॉर्ड पेरूज करके उसके बाद हम अपना आदेश पारित करेंगे और कल आदेश के लिए लगाया है। जो भी अगली तारीख है या जो भी प्रोसीजर है वो हमें कल पता चलेगा। और मेरे साथ राजीव सिंह जो कि कोर्ट रूम से बिल्कुल अभी बाहर आए हैं, जब सुनवाई पूरी हुई है उसके बाद राजीव लगातार नजर बनाए हुए थे। राजीव, जिस तरीके से कल तक के लिए फैसला रिजर्व रखा गया है, कल यहां पर फैसला आएगा, ऐसे में हिंदू पक्ष और मस्जिद पक्ष ने तमाम दलीलों को आज कोर्ट में रखा है, बताइए क्या अपडेट वहां से आपके पास है। देखिए, जैसा कि आपने सुना, आपसे कुछ देर पहले विष्णु जैन जानकारी दे रहे थे और जो टेक्निकल भाषा में एक नंबर बता रहे थे 7-11 वो है जो उपासना स्थल कानून 1991 की बात है। इस पर मुस्लिम पक्ष जो है वो कोर्ट से ये अपील कर रहा था कि इस कानून पर बात की जाए, लेकिन जो हिंदू पक्ष था वो ये कह रहा था कि 7-11 के साथ जो सर्वे कमीशन की रिपोर्ट है उसको भी दोनों को एक साथ उस पर सुनवाई हो। ऐसे में जज ने दोनों पक्षों की बात सुनी है और उसके बाद उन्होंने कहा है कि
क्योंकि ये मामला अभी हमको जल्दी ट्रांसफर हुआ है, तो हम कल ये तय करेंगे, ये फैसला देंगे कि हम सबसे पहले किस मामले पर सुनवाई करेंगे। ऐसे में इस समय हमारे साथ तमाम वकील साहबान मौजूद हैं जिनसे हम बात करेंगे। सर, आज कोर्ट के अंदर क्या कार्रवाई हुई है, क्या कोर्ट ने कहा है? देखिए, इसमें जो कोर्ट ने है कई एप्लीकेशन पड़ी थी, हिंदू पक्ष से भी मुस्लिम पक्ष से भी, तो उसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो परव्यू था उसमें उन्होंने कहा था कि नहीं, मुस्लिम पक्ष का जो है पहले पोषणीयता बिंदु पर जो एप्लीकेशन 7-11 जिसको आप कह रहे हैं 7-11 जो पड़ी हुई है, पहले उस पर सुनवाई हो। तो श्रीमान जी कई जो है जिला जज साहब ने कई एप्लीकेशन पड़ी थी, तो उस एप्लीकेशन को उन्होंने देखा और उसी एप्लीकेशन की डिसीजन के लिए कि कौन सा एप्लीकेशन पहले सुना जाए और किस में है, तो इसके लिए कल उस डिसीजन के लिए रख लिए हैं और उसी के अनुसार वो डिसाइड करेंगे कि पहले कौन सा एप्लीकेशन पहले पोषणीयता पर सुना जाएगा या हिंदू पक्ष के द्वारा जो दिया गया है एप्लीकेशन उस पर सुना जाएगा। ये डिसाइड जो है कल हो जाएगी। हाँ, तो क्या उम्मीद है? उम्मीद क्या है? अब उम्मीद तो जो है सुप्रीम कोर्ट के जो डायरेक्शन है उसी के अनुसार चलेंगे, हमको ये पूरा उम्मीद है। तो जैसा कि आपने सुना कि इस वक्त हमारे साथ हिंदू पक्ष के वकील सुभाष नंदन चतुर्वेदी जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, जिससे हम बात करेंगे और जानेंगे कि इस दौरान जो अभी जिला जज ने आज निर्देश दिया है उस पर क्या है, उनसे बात करेंगे। सर, आज जो कार्रवाई हुई है, क्या पूरी कार्रवाई रही और क्या निर्देश दिया गया? पूरी कार्रवाई जो हुई है, उन लोगों का भाई प्रतिवादी का कहना है कि 7-11 पे सुनवाई हो। हम लोगों ने कहा कि जो साक्ष्य आ गए हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग जिसकी आ गई है, उन साक्ष्यों को भी इंटरकनेक्ट कर लीजिए। पहले पोषणीयता उसका सिद्ध हो जाए कि उसकी पोषणीयता है क्या, उसका स्वरूप क्या है, पहले उसका नेचर तो तय हो जाए, तब ये तय होगा कि ये दावा पोषणीय है कि नहीं है। पहले नेचर को तय होने दीजिए। इसलिए दोनों को जोड़ते हुए दोनों एक दूसरे के पर्याय हैं, जब तक दोनों नहीं मिलेंगे ये कैसे सिद्ध होगा कि हमारा दावा जो मेंटलेबल है कि नहीं है। इसलिए पहले हमारे इन साक्ष्यों पे भी बहस हो, सुनवाई हो, उसके बाद पहले स्वरूप नेचर तय हो जाए, उसके बाद तो माननीय न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुना और कल के लिए तिथि मुकर्रर की है। कल आर्डर आएगा कि किन बिंदुओं पर सुनवाई होगी, केवल 7-11 पे ही सुनवाई होगी या अन्य तथ्यों को भी रखते हुए बिंदुओं की सुनवाई करेंगे, ये माननीय न्यायालय कल आदेशित कर देगा। तो जैसा कि आपने सुना कि सुभाष जी बता रहे थे कि जो आज कोर्ट में ये दलील दी गई थी, जो मुस्लिम पक्ष द्वारा ये अपील की गई थी कि 7-11 जो उपासना एक्ट 1991 उसमें इस बात का जिक्र है कि अगर कोई मस्जिद या मंदिर 100 साल पुराना है, यानी 15 अगस्त 1947 के बाद का है, तो उसकी स्थिति में कोई बदलाव नहीं किया जा सकता। लेकिन यहाँ पर अभी ये तय ही नहीं है कि वो मंदिर है या मस्जिद है, उसका स्वरूप क्या है। और यही कारण है कि हिंदू पक्ष ये मांग कर रहा है कि पहले उसकी स्वरूप पर जो साक्ष्य और सबूत मिले हैं उस पर भी एक साथ बात की जाए, तभी उपासना स्थल 1991 एक्ट पर बात हो सकेगी कि क्या वो इस पर लागू होता है या नहीं। इस पर जिला जज ने दोनों पक्षों की बात सुनी है, दोनों पक्षों को तर्क सुना है और अब उन्होंने ये बात कही है, फैसला सुरक्षित किया है कि कल हम ये दोनों पक्षों के जो तर्क हैं इन पर विचार करेंगे, इनको देखेंगे और जो तमाम नियम कानून हैं उसके बाद हम फैसला देंगे कि कल हम उपासना स्थल एक्ट पर सुनवाई करेंगे या फिर जो अन्य मामले हैं, चाहे वो श्रृंगार गौरी की पूजा का मामला हो, चाहे वो नदी के सामने दीवार तोड़ की सर्वे की बात हो, या फिर जो मुस्लिम पक्ष ये दावा कर रहा था कि बिना हमारा पक्ष सुने वजू खानों को स्विच किया गया, इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे और सुनवाई करेंगे। तो अब देखना ये होगा कि कल जिला जज सबसे पहले किस मामले की सुनवाई करते हैं। हालांकि अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले की बात करें तो उसमें जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ ने यह साफ किया था कि सबसे पहले जो मुस्लिम पक्ष, जो प्रतिवादी पक्ष है, उसकी अर्जी पर सुनवाई होनी चाहिए कि क्या उपासना एक्ट 1991 के तहत ये मामला सुना जा सकता है या नहीं। अब देखना ये होगा कि कल जिला जज अपनी कोर्ट में क्या फैसला बिल्कुल राजीव, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। राजीव तमाम पहलुओं को हमें जानकारी दे रहे थे। हमारे साथ यहाँ पर वाराणसी जिला अदालत में तमाम अधिवक्ता मौजूद हैं जिन्होंने कि उस वक्त जब सुनवाई चल रही थी तमाम चीजों पर नजर बनाकर रखे हुए थे। सर, आज की सुनवाई में क्या कुछ हुआ है? आज की सुनवाई में 2 बजे पत्रावली रखी गई, दोनों पक्ष के अधिवक्ता उपस्थित आए। हम अपने वादिनी की ओर से अधिवक्ता हैं सुधीर त्रिपाठी, हमारी वादिनी भी चारों वहाँ उपस्थित थी माननीय न्यायालय में। न्यायालय में हमने प्रार्थना पत्र दिया था कि जो कमीशन कार्रवाई हुई है, कमीशन कार्रवाई में वीडियोग्राफी की गई है, फोटो लिया गया है, वह माननीय न्यायालय का आदेश से सील है, उसकी कॉपी मुझे उपलब्ध कराई जाए जिसका मैं अवलोकन करूँ, यदि कोई त्रुटि हो तो आपत्ति दूँ। विपक्ष द्वारा कहा गया कि नहीं, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, पहले मेरी पोषणीयता पर सुनी जाए, 7-11 पर सुना जाए। दोनों पक्षों को न्यायालय ने सुना,
इसी बीच में सुप्रीम कोर्ट के आदेश का भी हवाला दिया गया। आदेश की छाया प्रति उपलब्ध कराई गई। माननीय न्यायालय सुनने के बाद अब कल के लिए यानी 25/5/22 को रख लिए हैं आदेश के लिए कि किस प्रार्थना पत्र को कब सुने। कल 24/5/22 को रख लिए हैं। कल जो फैसला आएगा वो कल क्या जो फैसला आना है, जो रिजर्व रखा गया है, वो किस मसले पर फैसला आना है, किस किस चीज पे फैसला आएगा? किस किस चीज पर नहीं आएगा, पहले यह आएगा किस प्रार्थना पत्र को कब और से सुना जाए, किस प्रार्थना पत्र को सुना जाएगा और कब सुना जाएगा, इस पर आएगा फैसला। बिल्कुल, आप बने रहिए हमारे साथ। इस वक्त मतीन खान मुस्लिम स्कॉलर है, हमारे साथ बने हुए हैं। मतीन खान साहब, अब अदालत में कल फैसला आएगा प्रार्थना पत्र पर, और जाहिर तौर पर अब जिला जज की अदालत में इस पूरे मसले पर सुनवाई हो चुकी है। कुछ भरोसा आप कर पा रहे हैं? देखिए, मुझे थोड़ा ताज्जुब और हैरानी हो रही है कि ये किस बात का फैसला करने जा रहे हैं। मामला तो देखिए सर्वे का है, सर्वे की रिपोर्ट का क्या हाल है। सर्वे की रिपोर्ट जब लीक हो गई, जब वो मतलब इस पर इतने सब शुभात हैं, और दूसरे अजय मिश्रा के सिलसिले में उनका कि वो जब उनको डिस्मिस कर दिया गया है केस में, फिर उनको उनका रिपोर्ट क्यों वो करेंगे। और मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि जिस अंदाज में इस रिपोर्ट के सिलसिले में और कब आएगा, कि ये इससे पहले की बाबरी मस्जिद में सेम टैक्टिक किया गया था। सेम हालात हैं, जो आज के हालात हैं वही बाबरी मस्जिद के हालात थे। वहाँ पर भी उनका दावा था। बिल्कुल बिल्कुल मतीन खान साहब, राजीव, आपका और तमाम मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। न्यूज़ 18 पर खबरों का सिलसिला जारी है। यहाँ रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं।